हेलो, मैं हूं संतोष कुमार और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे रेलगाड़ी से संबंधित सवालों को हल किया जाता है। रेलगाड़ी के सवालों को हल करने के लिए जो इसका मूल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि रेलगाड़ी के सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो रेलगाड़ी का कोई भी सवाल हो आप आसानी से हल कर लोगे, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, जो कॉन्सेप्ट मैं आज यहाँ पे देने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, सुनना, वीडियो को कतई स्किप मत करना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बीच में कुछ बातें आपको छूट जाएंगी तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो भी चीज़ अच्छी लगे तो पेन और कॉपी लेकर बैठना, उसको नोट भी कर लेना। ठीक है, चलिए। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रेन। ठीक है, ट्रेन को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, समय क्या होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इन बातों को ऑलरेडी जानते हो और आपने चाल, दूरी, समय में पढ़ा ही होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल दे रखी है और उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात, अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो बातें आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी होंगी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो आपको कन्वर्ट करना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आपको 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। तो 18/5 से क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 मीटर पर सेकंड की किलोमीटर में जो वैल्यू है, किलोमीटर प्रति घंटा में जो वैल्यू है वो 72 है और 72 किलोमीटर की प्रति घंटा की जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड वो 20 है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू है वो 10 है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये है कि कैसे आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। अब ये चीज़ें जो है ना आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको एग्जाम के टाइम नहीं करनी है, ये चीज़ आपको याद करनी है। कैसे याद करनी है, देखो, पॉइंट नंबर 1, 18 किलोमीटर प्रति घंटा में होते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा में होते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। आपको ये बात याद करनी है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे किसी ने पूछा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, तो कितना गुना गया, 2 गुना गया। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे किसी ने पूछा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। जैसे किसी ने पूछा 72 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, तो कितना गुना गया, 4 गुना गया, तो ये भी 4 गुना जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको याद क्या करना, आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। जिस तरह से आपको याद है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, जैसे हमने बोला एक दर्जन केला मतलब 12 केला, बोला एक दर्जन कलम यानी 12 कलम, बोला एक दर्जन शर्ट्स बोला मतलब 12 शर्ट्स। उसी तरह से याद कर लीजिए आप कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा में
5 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी पूछे वो आप बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकंड, तो आप बोलेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे बोला 27 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, अभी कितना गुना गया, ये 1.5 गुना गया। कितना गुना गया, 1.5 गुना गया। ठीक है, तो ये भी 1.5 गुना जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7.5 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ पा रहे आप। अब जैसे बोला 45 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड, अभी कितना गुना गया, कितना गुना गया ये, अभी क्या 2.5 गुना, कितना गुना 2.5 गुना, तो 50 ये 2.5 गुना 25 पंचे 125, तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बातें जो है आपको याद करनी है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में 10 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में 15 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में 20 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 27 किलोमीटर प्रति घंटा में 7.5 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा में 12.5 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। और ये सब आता कैसे है, इसके माध्यम से इस चीज़ को आप निकाल सकते हो। तो ये तो था कि कैसे आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बट अभी सवाल जब आते हैं तो कई बार रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, कई बार रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, कई बार रेलगाड़ी स्थिर रेलगाड़ी को पार करती है, कई बार रेलगाड़ी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करती है, रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही रेलगाड़ी को पार करती है, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आने वाली रेलगाड़ी को भी पार करती है। तो ये जो सवाल है, कई बार रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को ही पार करती है, कई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो तमाम प्रकार के सवाल बनते हैं। इन सभी प्रकार के सवालों का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो मैं आप बताने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन कि रेलगाड़ी हो सकता है किसी व्यक्ति को पार करे, हो सकता है रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करे, हो सकता है रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करे। या सीधे शॉर्ट में बोले कि अगर रेलगाड़ी किसी लंबवत चीज को पार करेगी तो उस स्थिति में सवाल कैसे हल होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, जैसे ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना, दिस इज अ ट्रेन, इसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड है और इसकी कोई पर्टिकुलर एक लेंथ है। अब ये हो सकता है किसी बिजली के खंभे को पार करेगी, या किसी आदमी को पार करेगी, या किसी वृक्ष को पार करेगी, ठीक है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, यदि रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभा, किसी व्यक्ति और किसी वृक्ष को पार करती है तो दूरी के स्थान पर रेलगाड़ी की लंबाई रखते हैं। इस पॉइंट को याद करना है आपको। जब भी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे, व्यक्ति या वृक्ष को पार करेगी तो दूरी के स्थान पे क्या रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू L अपॉन, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को आप माइंड में याद कर लीजिए कि अगर रेलगाड़ी ने किसी व्यक्ति को पार किया, किसी बिजली के खंभे को पार किया या किसी वृक्ष को पार किया तो जो दूरी है, दूरी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। क्योंकि जो पार करने का जो समय है वो रेलगाड़ी की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर स्पीड कांस्टेंट कर दी जाए और अगर लंबाई ज़्यादा हो तो पार करने में समय ज़्यादा लगेगा, लंबाई कम हो तो पार करने में समय कम लगेगा, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 हम आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ये ट्रेन है, इसकी स्पीड S है, ये L है ना। अब हो सकता है कि ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी नहर को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी नदी को पार करे। तो उस स्थिति में मान लो कोई पर्टिकुलर चीज़ है, पुल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, नदी हो सकती है, ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये एक रिवर हो सकती है, ये एक ब्रिज हो सकता है, किसी को भी ये पार कर सकती है, ये कोई कैनाल हो सकती है ना। तो उस स्थिति में मान लो रेलगाड़ी की लंबाई L1 है और जिसको भी ये पार करी उसकी लंबाई L2 है। तो अगर कभी भी रेलगाड़ी किसी पुल, नदी, सुरंग, नाला, पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी के स्थान पे रेलगाड़ी की लंबाई और साथ में जिसको भी वो पार करेगी
उसका क्या रखते हैं, योग रखते हैं। यानी लंबाई हमेशा जुड़ती है, इस चीज को याद रखिए। रेलगाड़ी ने अगर किसी लंबी चीज को पार करा तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। रेलगाड़ी का ट्रेन को भी पार करेगी, चाहे समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में, हमेशा लंबाई जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में पहला केस, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन हो सकता है कि रेलगाड़ियां जो हैं वो सेम डायरेक्शन में चलें, यानी इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड L1 है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी स्पीड जो है वो S2 है और लेंथ जो है L2 है। अगर रेलगाड़ी समान दिशा में जाती है तो चालें घट जाती हैं। अगर रेलगाड़ी समान दिशा में जाती है तो चाल घट जाती है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। ये हो जाएगा नेट चाल। ठीक है। सेकंड केस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी रेलगाड़ी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन यानी ये जा रही मान लो ईस्ट की तरफ और ये आ रही यानी वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, ये आ रही वेस्ट की तरफ, तो उस स्थिति में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेन कॉन्सेप्ट ट्रेन का। इतने से ही कॉन्सेप्ट से आपकी ट्रेन के सारे सवाल हल हो जाएंगे। एक शॉर्ट रिवीजन में करता हूँ इस तीनों पॉइंट्स का। पॉइंट नंबर 1, अगर रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे, किसी व्यक्ति या किसी वृक्ष को पार करेगी तो दूरी के स्थान पे क्या रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, किसी नहर, किसी नदी, किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी के स्थान पर रेलगाड़ी की लंबाई, साथ में जिसको भी वह पार करेगी उसका योग रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, समान दिशा में चालें घटती हैं, समान दिशा में चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रेन का। आगे और सवाल और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।